तो प्रतिशतता की लेक्चर सीरीज में आज तीसरे लेक्चर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज किस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना है। यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% क्या की जा रही है, बढ़ा दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो आयत की बात की गई है, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये आयत क्या होता है। ठीक है, तो आयत के लिए हम जानते हैं कि आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इस तरह से उसके डायगोनल्स दैट इज विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, दैट मीन्स द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ईच अदर एंड ईच एंगल be 90 degree and their diagonals are also equal in length. Is that clear? तो इसकी लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। दैट मीन्स घटा देते हैं। तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि जो लंबाई है आयत की वो प्रतिशत में है, तो इसको सबसे पहले हम प्रतिशत हटा देंगे और प्रतिशत के भी पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर 37 सही 1/2 है। दैट मीन्स इसको सबसे पहले हमें साधारण भिन्न में बदलना होगा 37 सही 1/2 को। ठीक है, तो 37 सही 1/2 को साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट कर देना होगा साधारण भिन्न में। ठीक है, तो साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है कि हर को आगे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। दैट मीन्स 37 गुना 74, ऊपर अंश जो है उसको जोड़ते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा 75/2%। ठीक है, इस 75/2% से जब प्रतिशत हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, तो इसलिए 75/2/100। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 से 25 या 75, 25 को 100, दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई 3/8। इसी प्रकार से चौड़ाई में क्या किया जा रहा है, 20% की को घटा दिया जाता है। दैट मीन्स इसको आप लंबाई को L से अगर रिप्रेजेंट कर दें, जो कि 37 सही 37 सही 1/2% या 37 होल 1/2% दे रखा था, और चौड़ाई को हम 20 से रिप्रेजेंट कर दें, ये दे रखा है 20% की कमी कर दी जाए या घटा दिया जाए। ध्यान दीजिए यहाँ वृद्धि है इसलिए यहाँ ऊपर प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर कमी है इसलिए इसको, चूंकि अब ये भिन्न में तो है नहीं, तो इसको हम साधारण 100 से भाग करके प्रतिशत को हटा देते हैं सबसे पहले। तो 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा और 2 एक कम 2 और 2 पंची 10। दैट मीन्स ये कितना आ गया, 1/5 आ गया। चूंकि इसको घटाया जा रहा है दैट मीन्स घटा देते हैं, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। हमने आपको बताया था कि जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो नीचे जो हर होता है वास्तविक संख्या होता है, और संख्या का मतलब ये हुआ जिसकी बात की जा रही है। बात किसकी की जा रही है, लंबाई की जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मूल आयत हमारा था, तो जो मेन आयत था उसका जो लंबाई थी वो क्या है, वो 8 यूनिट थी। इसका मतलब ये हो गई वास्तविक लंबाई। ठीक है, और जो ऊपर है वो प्रतिशत परिमाण होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये लंबाई में वृद्धि है, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद में ये आपके समझने के लिए मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको आपको एग्जाम में हर स्टेप करना कोई जरूरी नहीं है। ये क्या है, चूंकि यहाँ चौड़ाई की बात की जाए तो ये हो गई वास्तविक चौड़ाई हो गई। ठीक है, और जो ऊपर है ये क्या है, चौड़ाई में कमी, चौड़ाई में कमी। अब चूंकि यहाँ पर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आयत का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, उसका एरिया या क्षेत्रफल। ठीक, तो लंबाई पहले कितनी थी, पहले यहाँ पर देख रहे हैं हम, लंबाई जो पहले थी प्रारंभिक वो थी हमारी, यहाँ देखिए 8 थी। ठीक, 3 की वृद्धि हुई, तो पहले क्या थी, 8 थी, 3 की वृद्धि हुई, तो 8 3 क्या हो गई, 11 हो गई। फिर चौड़ाई में देखें, चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, क्या हो गई, 1 की कमी हो गई, कमी हो गई तो कितनी बची, 4 बची। इस प्रकार से अगर लंबाई गुणे चौड़ाई करें 8 5 40, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 40 था, अब कितना हो गया, 44 हो गया। दैट मीन्स परिवर्तन हुआ 40 से 4 ज्यादा हो गया, इसका मतलब परिवर्तन में 4 यूनिट एरिया बढ़ गया। ठीक, लेकिन इसका प्रतिशत अभी निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे,
प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन, प्रतिशत क्षेत्रफल में परिवर्तन, इसके लिए क्या करेंगे, हमें जो परिवर्तन, चूंकि परिवर्तन निकालना है तो परिवर्तन को सबसे पहले अंश के रूप में लिखें, और किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन हुआ है, जो पहले क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल कितना था, 40 था, इसलिए 40 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। ठीक, 0 से 0 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, बचा कितना 10, और चूंकि ये प्लस आया है तो इसलिए इसका अर्थ ये हुआ प्लस की 10% इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस सेट के उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ लगभग सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, बस केवल इसमें चीजें बदल गई। अब यहाँ देखिए चीनी की कीमत, कीमत का मतलब क्या हुआ, उसका प्राइस क्या है। ठीक है, चीनी की कीमत में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी है, 16.2/3% वृद्धि हो रही, मतलब प्लस लगेगा, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। होने की वजह से परिवार की खपत 20% घट जा रही, खपत क्या है 20% घट जा रही, मतलब माइनस लगेगा। खर्चे में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। अब देखिए सबसे पहले तो हम देखें कि इसकी जो कीमत है, ठीक है, इसकी कीमत है और कीमत या मूल्य कह सकते हैं, और खपत, तो जितना उसका मूल्य होगा और जितनी खपत होगी, जैसे मान लीजिए 40 रुपए किलो शक्कर है और 5 किलो की खपत है, जो 40 गुणे 5 200 रुपए खर्च हुआ ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके लिए सबसे पहले हमें इसका मूल्य देखना होगा, तो मूल्य में परिवर्तन हो रहा है और खपत में आपको पता करना है। ठीक, तो मूल्य क्या है 16/2/3%। थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे साधारण में, 16×48 50/3%, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत को हटाने के लिए हमें पता है 100 से क्या करते हैं भाग करते हैं, 0 0 कट गया, 5 कम 5 5 दूनी 10, दैट मीन्स 1/6 आया। और यहाँ पर क्या था, वृद्धि थी, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। इसका मतलब पहले मूल्य 6 था और अब क्या हो गया, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, नया जो मूल्य होगा। अच्छा, दूसरी चीज परिवार की खपत। अब यहाँ देखिए खपत का मतलब ये कितना केजी या कितना वेट उसका जो है कंज्यूम हो रहा है। ठीक, तो खपत के लिए लिखेंगे, खपत के लिए आप देखिए 20% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो माइनस लगा देंगे। अब इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए सीधे 100 से क्या करना है, भाग कर देना, प्रतिशत हट जाएगा, 2 पंची 10, दैट मीन्स ये आ गया 2 एकम 2 2 पंची 10 1/5। और चूंकि यहाँ पर कमी हो रही है, घट रहा है, तो इसलिए माइनस लगा देंगे। इसका अर्थ ये हुआ ये प्रारंभिक खपत थी, ये क्या थी, प्रारंभिक खपत थी, और अब कितनी हो गई है, अगर देखें तो 5 में से 1 निकाल दें, अब खपत कितनी हो गई 4 यूनिट। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है जो मूल्य होता है, ठीक है, मूल्य को खपत से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कितना रुपया खर्च हुआ। जैसे कि अभी हमने बताया आपको, मान लीजिए 40 रुपए प्रति किलो शक्कर है और 5 किलो शक्कर खर्च होती है किसी परिवार में, तो 40 गुणे 5 करेंगे तो 200 रुपए आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मूल्य पहले कितना था, 6 था, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, अब कितना हो गया, चूंकि +1 यूनिट वृद्धि हो रही तो ये हो जाएगा 7, और खपत इसी तरह पहले कितनी थी 5, और अब कितनी हो जा रही है 4, क्यों, क्योंकि यहाँ कमी हो रही है, 5 - 1 4। इज दैट क्लियर। तो अगर हम देखें पहले जो खर्च था वो कितना, 6 पंचे 30 था, अब कितना हो गया 7 चौक 28 हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि खपत कितनी 2 यूनिट की क्या हो रही, कमी हो रही है, क्योंकि पहले 30 था और अब कितना हो गया 28 हो गया। अब इस कमी प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करेंगे, कमी प्रतिशत को निकालने के लिए अभी हमने बताया था कि डायरेक्ट सबसे पहले जितनी कमी है वो लिख लेंगे और बटे प्रारंभिक मात्रा कितनी थी और गुणे 100। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, बचा क्या, 2 दहम 20, 2 को 10 से मल्टीप्लाई 20/3% आया। अब इसको अगर सही बटे बने 3 छंग 18, 2 20/3%। इज दैट क्लियर। तो 6 से ही 2/3% की क्या हो जा रही है, इसमें कमी हो जाएगी। ठीक, तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा, विकल्प आपका 6 से ही 2/3% अर्थात विकल्प ए करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है,
उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं और इसको हमें सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर भी ठीक पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही कंसेप्ट लगेगा कि जितनी बिक्री होगी उसको मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें राजस्व पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो इसकी बिक्री है, बिक्री के प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना। देख रहे हैं सभी प्रश्नों में लगभग एक जैसी ही प्रक्रिया अप्लाई की जा रही है। तो सबसे पहले देखें बिक्री क्या है। बिक्री अगर देखें, बिक्री को भिन्न में बदलें, क्या है 57 सही 1/7%। और 57 सही 1/7% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो 57 सतह 399 और प्लस 1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 400। दैट मीन्स ये हो जाएगा 400/7। अब ये प्रतिशत आया, इसको अगर बदलना है भिन्न में तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 7 × 100। अब देखिए यहाँ 0 0 कट गया, 2 0 कट गए और ये बच गया 4/7। अब यहाँ अगर देखें तो ये 7 क्या है, वास्तविक बिक्री, ठीक है। और 4 की क्या बढ़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ जा रही तो इसलिए प्लस लगा देंगे, ठीक है, प्लस। जैसा कि यहाँ पर देखा बढ़ जाती है, ठीक। तो इस प्रकार से अगर देखें तो वास्तविक बिक्री हो गई 7 और जो बढ़ी हुई है वो कितनी है, 4, ठीक। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर मूल्य में देख लेते हैं, मूल्य में क्या हो रहा है। मूल्य की अगर बात करें तो मूल्य में सीधा सा कह रहा है 16 सही 2/3%। कितना, 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। बढ़ जाती है मतलब प्लस लगा सकते हैं आप अपनी याददाश्त के लिए। 16 × 48 तो 50/3% आ गया। और प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए 50/3 के क्या करना है, 100 से भाग कर देना। अब यहाँ देखिएगा हर कुछ 100 से गुणा करें, ये नहीं कि 100 से गुणा किया जा रहा है, किया भाग जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल तो 100 डिनोमिनेटर में आया ना, ठीक। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 × 5 और 5 दूनी 10। इस प्रकार से कितना आया, 1/6। इसका मतलब वास्तविक मूल्य क्या था, 6 यूनिट। और यहाँ पर वृद्धि कितनी की हो रही है, 1 की। तो अब हम यहाँ पर देखिए एक एक नियम लगा लेते हैं, बहुत ही साधारण सा जो कक्षा 4-5 में पढ़ते थे। बिक्री गुणे मूल्य बराबर क्या होगा, राजस्व हो जाएगा, जैसा कि बताया था पिछले क्वेश्चन में भी लगभग इसी टाइप से चीजें थी। बिक्री कितनी पहले देखिए 7 यूनिट, ठीक। और अब कितनी हो गई, 7 4 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई। मूल्य वाले में अब देख लेंगे, मूल्य का देखिए यहाँ पहले कितना था, 6 था और अब 1 की वृद्धि हुई तो 7 हो गया। तो राजस्व क्या, 7 × 42, पहले कितना था 42 और अब कितना हो गया 77। अगर हम देखें इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 35 की क्या और 42 से 77 हो, मतलब बढ़ गया तो प्लस लगा देंगे, ठीक। अब इसका अगर प्रतिशत निकालना है, इसका अर्थ ये हुआ प्रतिशत राजस्व कितना हुआ, प्रतिशत राजस्व। तो इसके लिए हम देखेंगे जो आपका वृद्धि हुई 35 ये लिखेंगे और बटे प्रारंभिक कितनी थी 42 थी और गुणे 100। इस प्रकार से जब हम काटेंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 × 42, ठीक है। और देखिए कट जाएगा 6 और 100 को भी काट सकते हैं, तो 2 × 6 2 × 10 50, ठीक है। कितना आ जाएगा 50 × 5 5 × 25 250/3 आया, ठीक है। इसको और अगर हम देखिए यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ देख लेते हैं, 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 9, 83 सही 1/3% आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर, ये क्या आएगी, प्लस आएगा, इसका मतलब वृद्धि। तो 83 सही 1/3% की वृद्धि, अर्थात विकल्प ही हमारा क्या है, करेक्ट है। इज दैट क्लियर। अब आज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन जो है वर्ग से संबंधित है। और अगर हम देखें यदि किसी वर्ग की भुजा कितनी कर दी है, 40% बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो वर्ग में हम जानते हैं, जैसे आयत में हमने बताया था सभी अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती हैं, ठीक। यहाँ वर्ग है तो वर्ग मतलब स्क्वायर, और इसकी क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जा रही है, तो वर्ग की भुजा तो सभी समान होती है, तो इसे लंबाई चौड़ाई का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सभी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, समान होती है, तो उसको भुजा से इंडिकेट कर दिया गया, ठीक है। तो भुजा की बात अगर की जाए तो
भुजा बराबर प्लस 40%। अब यहाँ देखिए इसको सीधा सा हमें प्रतिशत हटा देना है, प्लस का 40% का मतलब बटे 100, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, दैट मीन्स ये आ गया प्लस का 2/5। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर, भुजा पहले कितनी थी, देखिए नीचे जो होती है वो क्या होती है, वास्तविक होती है, तो इसका मतलब पहले 5 थी और अब कितनी हो गई, +2, इसका मतलब 7 हो गई। तो अगर हम देखें यहाँ 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 5 पचे 25 और 7 सते 49, तो हम यहाँ ये पा रहे हैं कि दोनों जो आयत का क्षेत्रफल उसमें वृद्धि हुई एक तरह से। कितनी वृद्धि हुई, पहले 25 थी अब 49 हो गई। तो अगर हम इसको देखते हैं तो प्लस का आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, इसका मतलब प्लस 25 यूनिट। तो अगर देखें प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा क्षेत्रफल में, परिवर्तन क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये जगह जितना परिवर्तन हुआ कितना आया, 25 आया। पहले कितना क्षेत्रफल था, 25 था और गुणे 100। तो यहाँ देखिए 25 25 कैंसिल, आया कितना, 100 आया। दैट मीन्स 100% की उसके क्षेत्रफल में क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए। इज दैट क्लियर। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 1,89,000 है। ठीक, पॉपुलेशन दे रखी है, उसमें से 4/9 पुरुष है और बाकी क्या है, महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रश्न 1 है इससे संबंधित, और दूसरा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ थोड़ा प्रश्न जो है जटिल लग रहा है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा प्रश्न की भाषा पर आपको समझना है, और जितना बड़ा प्रश्न होगा, हमने आपको पहले ही बताया है, उसका सलूशन उतना ही छोटा होगा। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो पॉपुलेशन दे रखी, बहुत लोग क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन के चक्कर में पड़ जाएंगे। ठीक, लेकिन आपको पॉपुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट कोई पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा है। आगे देखिए, उसमें से 4/9 पुरुष हैं। अब यहाँ देखिए, अभी तक क्या होता था, प्रतिशत दे रखा होता था, बट यहाँ डायरेक्ट भिन्न दे रखी, तो एक तो छोटा सा काम हमारा कम हो गया कि हमें यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में नहीं बदलना है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ 4/9 भिन्न के रूप में ही दे रखे हैं, 4/9 पुरुष है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भिन्न दे रखी होती तो जिसकी बात कर रहा हो तो ये अंश होता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पुरुष हुए, और नीचे वाला क्या होगा, जिसकी जिसके बारे जिसमें से उसमें उसमें का मतलब जनसंख्या में, उसमें का मतलब जनसंख्या में। तो इसका अर्थ ये हो कि 9 क्या है, ये टोटल जनसंख्या है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब जनसंख्या 9 है, पुरुष 4 हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि महिलाएं कितनी हैं, यहाँ पर महिलाओं की जो संख्या है वो आपको 9 - 4 दिख जाएगी, दैट मीन्स 5। इज दैट क्लियर। आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट ये समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं पुरुष, ठीक है, पुरुष, और इधर लेते हैं महिला, महिला, ठीक है, तो पुरुष की संख्या अभी आपने देखी कितनी है, 4 है, और महिलाओं की संख्या क्या है, 5 यूनिट। ठीक, टोटल 9 यूनिट पॉपुलेशन है। तो इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पर ये कह रहा था कि बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित है, इसलिए 4 यूनिट अगर पुरुष है तो 2 पुरुष विवाहित हैं, और जाहिर सी बात ये 2 पुरुष किन्हीं 2 महिलाओं से मैरिज करेंगे, तो इसलिए 2 महिलाएं भी विवाहित है। ठीक, अब बची कितनी, 3 महिलाएं। ठीक है, अब हमारा जो पहला प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विवाहित जनसंख्या अगर देखें, 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, तो टोटल विवाहित जनसंख्या 4 यूनिट हो गई, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9, जो कि कह रहा है ना विवाहित जनसंख्या का, तो जनसंख्या ही लेंगे, और वो 9 है, और गुणे कितना, 100। तो इस प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे 400/9 आएगा, जिस प्रतिशत जिसको हम जब कन्वर्ट करेंगे सही बटे में, तो ये आ जाएगा 44 सही 4/9
प्रतिशत। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। तो विवाहित महिलाएं कितनी हैं? यहाँ पर देखिए 2 हैं, ठीक। और चूंकि महिलाओं का प्रतिशत पूछ रहा है, जनसंख्या का प्रतिशत तो पूछ नहीं रहा है, तो महिलाएं कितनी थी टोटल? 5 थी, तो इसलिए 2 बटे क्या करेंगे? 5 करेंगे और गुणे 100। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 20 दूना 40। इसका मतलब 40% महिलाएं क्या है? वो विवाहित है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 में अगर देखें तो विकल्प डी करेक्ट है, और प्रश्न 2 में जो इसका पार्ट है उसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संख्या का 3/5 के बजाय कितना है? 7/4 से गुणा कर देता है, ठीक। मतलब उसको गुणा करना था 3/5 से, और गलती से उसने क्या किया? 7/4 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए वर्क नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट भिन्न दे रखी। तो भिन्न क्या क्या दे रखी है? देखिए, पहले 3/5 दे रखी है, और दूसरी वाली 7/4 दे रखी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनके जो हर हैं इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 चौक क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और उसी से इनको मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा 5 चौक 20, ये आ गया 4 3 12 यूनिट, और यहाँ 4 पंचे 20, और ये आ गया कितना? 35 यूनिट, ठीक। इस प्रकार से हमने देखा 12 से 35 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 23 का, और चूंकि 12 था और 35 हो गया तो प्लस का 23, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का जब हम प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत मान निकालेंगे, तो जो परिवर्तन हुआ 23 और बटे प्रारंभिक कितना था? 12, तो 12 लिख लेंगे, और गुणे कितना हो जाएगा? 100, ठीक। यहाँ पर इसको काट पीट देंगे, और काटने के बाद जब हम इसको देखें 4 3 12 और 4 25 100, ठीक। इसको जब मल्टीप्लाई करने के बाद सही बटे में लिखेंगे तो 191 सही 2/3% आ जाएगा, जो कि इसके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। दैट मीन्स अंश को हर बन गया और हर अंश बन गया। ऐसी स्थिति में बताना उसके उत्तर में गलती कितने प्रतिशत की हुई। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस सीधे अपनाएंगे। यहाँ भी आपको प्रतिशत को भिन्न में नहीं बदलना है, क्योंकि ये ऑलरेडी भिन्न में कन्वर्ट हुआ दे रखा है 5/3 और 3/5। अब यहाँ देखिए इसके जो हर है 5 है और 3 है, दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 15 होगा, 15 होगा। तो 15 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 15 से गुणा कर देंगे, काट पीट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं 25 से 9 हो गया, दैट मीन्स कमी हो रही है कितने की? 16 की, ठीक। अब यहाँ देखिए प्रतिशत मान निकालेंगे। प्रतिशत मान निकालने के लिए जितना परिवर्तन हुआ 16 बटे प्रारंभिक कितना था? 25 और गुणे 100, ठीक। तो इस प्रकार से 25 चौको 100 आ गया, और 16 चौको कितना हो गया? 64। क्योंकि निगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? कमी, ठीक। तो 64% की कमी आई, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विकल्प नंबर बी है ये हमारा करेक्ट है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो डेली क्विज 7:30 बजे आप जरूर उसको फॉलो करें और अपना प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में अधिक से अधिक अंक आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।